किशन और ज्योति की शादी को 1 साल पूरा हो चुका था और दोनों की जिंदगी बेहद खुशहाल चल रही थी। किशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो ज्यादातर घर से ही काम करता था, जबकि ज्योति एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज से भरी रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे, जहां हर छोटी बड़ी बात शेयर होती थी, एक दूसरे की राय ली जाती थी और साथ में हंसते खेलते समय बिताया जाता था। शाम की चाय के साथ उनका पसंदीदा काम था यूट्यूब पर चैलेंज वीडियोस देखना, जहां ज्योति उत्साह से कहती कि यह वीडियो कितना मजेदार है और किशन मुस्कुराते हुए जवाब देता कि असल जिंदगी में ट्राई करना इतना आसान नहीं होता। कभी कभी वे आपस में शर्त लगा लेते थे कि चैलेंज पूरा होगा या नहीं, और ये छोटी छोटी बातें उनकी जिंदगी को और भी रोमांचक बना देती। उनका घर छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था, जहां दीवारों पर उनकी शादी की तस्वीरें लगी थीं और कोने में एक छोटा सा यूट्यूब सेटअप था जहां वे कभी कभी वीडियोस बनाते थे। एक शाम दोनों सोफे पर आराम से लेटे हुए वीडियोस देख रहे थे, जब एक वीडियो में एक पति अपनी पत्नी को खुद से मेकअप और ड्रेसिंग कर रहा था। वह धीरे धीरे फाउंडेशन लगाता था, आईलाइनर खींचता था, ब्लश लगाता था और फिर साड़ी को परफेक्ट तरीके से ड्रेप करता था। ज्योति की आंखें चमक उठी और उसने किशन की ओर देखकर पूछा कि क्या तुम भी मेरा ऐसा मेकअप और ड्रेसिंग कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही। किशन हंस पड़ा और बोला कि मुझे मेकअप करना कहाँ आता है, मैं तो अपनी शेविंग भी ठीक से नहीं कर पाता। लेकिन ज्योति का मन उस वीडियो पर अटक गया था और वह बोली कि वो सब मैं सिखा दूंगी, बस 2 दिन लगेंगे। मैं तुम्हें हर पॉइंट बता दूंगी कि कैसे फाउंडेशन मैच करें, कैसे लिपस्टिक लगाएं। वो बोली कि प्लीज हम भी ऐसा वीडियो बनाएंगे, कितना फन होगा। किशन ने ज्योति की उत्साह भरी आंखें देखी और सोचा कि उसकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसलिए उसने कहा कि ठीक है, ट्राई करते हैं। अगले 2 दिनों में ज्योति ने उसे सब कुछ सिखाया। जहां पहले दिन किशन का हाथ कांपता रहा, फाउंडेशन ज्यादा लग गया, आई शेडो स्मज हो गया, लेकिन ज्योति ने धैर्य से समझाया कि देखो, ब्रश को ऐसे घुमाओ, हल्के हाथ से करो। ज्योति के चेहरे पर 4-5 बार प्रैक्टिस करवाकर किशन का हाथ सेट हो गया और दूसरे दिन का मेकअप देखकर ज्योति खुश हो गई। उसने कहा कि वाह, अब परफेक्ट है। किशन को भी मजा आने लगा, क्योंकि यह न सिर्फ एक चैलेंज था, बल्कि उनकी बॉन्डिंग को और मजबूत कर रहा था। तीसरे दिन वे वीडियो बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थे, जहां ज्योति ने पहले से ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी ताकि समय बच सके। किशन ने कैमरा सेट किया, लाइट्स चेक की और फिर शुरू हो गया। सबसे पहले फाउंडेशन लगाया जो ज्योति की स्किन टोन से मैच करता हुआ था और हल्के ब्रश स्ट्रोक्स के साथ लगाया। फिर कंटूरिंग की, जहां गालों को हाईलाइट करने के लिए ब्रॉन्जर लगाया और नाक को शार्प लुक देने के लिए आंखों पर आईशैडो की लाइट ब्राउन शेड लगाई, आईलाइनर की पतली लाइन लगाई, फॉल्स आईलैशेस लगाई, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई जो ज्योति की स्माइल को और ब्राइट बना रही थी। फिर ड्रेसिंग की, जहां रेड लहंगा चोली पहनाया, दुपट्टा ड्रेप किया, चूड़ियां बांधी, पायल लगाई, नेल पेंट मैचिंग का लगाया। सब कुछ 1 घंटे में पूरा हो गया और ज्योति आईने में देखकर हैरान रह गई। वह एक दुल्हन जैसी सजी हुई थी, जहां गोल्डन ज्वेलरी चमक रही थी और आंखों में काजल की चमक थी। ज्योति ने हंसकर कहा कि वाह किशन, तुम तो असली आर्टिस्ट निकले, और उसने उसे गले लगा लिया। उन्होंने वीडियो यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया और अगले दिन कमेंट्स की बात आ गई, जहां हजारों लाइक्स मिले, शेयर्स हुए और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। लोग कह रहे थे कि क्यूट कपल, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन एक कमेंट ने उन्हें सोच में डाल दिया। एक लड़की का कमेंट था कि क्या तुम अपने पति को इसी ड्रेस में सजा सकती हो? सेम टू सेम चैलेंज। ज्योति ने पहले तो इग्नोर किया, लेकिन वो चैलेंज उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा। शाम को उसने किशन से पूछा कि किशन, क्या तुम कुछ देर के लिए दुल्हन वाला मेकअप और ड्रेस ट्राई कर सकते हो? वो लड़की बार बार कमेंट कर रही है, मैं ये चैलेंज पूरा करूंगी, तब जाकर चैन आएगा। वो बोली कि देखो,
पिछले वीडियो से फॉलोअर्स कितने बढ़े, क्या पता ये करके हमारा चैनल बड़ा हो जाए, इनकम शुरू हो जाए। किशन थोड़ा हिचकिचाया लेकिन ज्योति की खुशी देखकर बोला कि ठीक है, शाम को ट्राई करते हैं, लेकिन पहले शेव क्लीन कर लूं और नहा लूं। शाम को किशन नहाकर और शेव करके आया और ज्योति ने वैक्स का डिब्बा निकाला जिसे उसने गर्म किया। किशन ने पूछा कि क्या बॉडी वैक्स करोगी, और ज्योति बोली कि हाँ, सेम टू सेम, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही। कमेंट में लिखा है ना, पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन। ज्योति ने धीरे धीरे किशन की बॉडी वैक्स की। पहले हाथ वैक्स किए, फिर पैर वैक्स किए, चेस्ट वैक्स की, बैक वैक्स की। बाल कम थे लेकिन वैक्सिंग के बाद स्किन बिल्कुल साफ, गौरी और स्मूथ निकल आई। और किशन ने छूकर देखा। उसने कहा कि वाह, कितना जिल्की फील हो रहा है। फिर ज्योति ने एपिलेटर से फेस के एक्स्ट्रा हेयर्स क्लीन किए, गालों के छोटे छोटे बाल निकाले। उसके बाद चिमटी से आईब्रोज को शेप दिया, नीचे की साइड से बाल निकालकर उन्हें आर्क शेप में सेट किया। किशन चिल्लाया कि ओच, दर्द हो रहा है, लेकिन ज्योति ने धैर्य से पूरा किया। आईने में देखकर किशन हंस पड़ा। उसने कहा कि अरे, मैं तो सच में लड़की जैसा लग रहा हूँ। आईब्रोज कितनी परफेक्ट है। ज्योति बोली कि हाँ, अब मेकअप और अच्छा लगेगा, चैनल हिट हो जाएगा। उसने दोनों आईब्रोज को बिल्कुल एक जैसी सेट की और किशन को तब पता चला कि कैमरा पहले से ही अलमारी पर सेट था, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी। उसने पूछा कि तुमने बताया नहीं, और ज्योति ने मुस्कुराकर कहा कि सरप्राइज था। वीडियो में ज्योति ने इंट्रोडक्शन दिया। उसने कहा कि हमें एक कमेंट मिला था, चैलेंज एक्सेप्ट। आज मैं अपने पति को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजाऊंगी, सेम टू सेम। उसने किशन को कैमरे के सामने बिठाया, मेकअप शुरू किया। सबसे पहले फेस क्लीन किया, फिर फाउंडेशन लगाया जो स्किन टोन मैच करता था, हल्के स्पंज से ब्लेंड किया। कंटूरिंग से गालों को हाईलाइट किया, नाक को शार्प लुक दिया, आंखों पर ब्राउन आई शैडो लगाई, ब्लैक आईलाइनर की विंग लाइन लगाई, फ्यूल्स आईलैशेस लगाई, होंठों पर गुलाबी लिपस्टिक लगाई, ब्लश से चीक्स को ग्लो दिया। 1 घंटे से ज्यादा लगा, लेकिन परफेक्ट हो गया। फिर ड्रेसिंग की, रेड लहंगा चोली पहनाया, दुपट्टा ड्रेप किया, चूड़ियां बांधी, मैचिंग कलर की चूड़ियां थीं, पायल लगाई, नेल पेंट लगाया। ज्वेलरी लॉक सिस्टम वाली थी, बिना छेद के थी, कान में झुमके लगाए, गले में नेकलेस लगाया। किशन अब काव्या बन गया था, वह एक परफेक्ट दुल्हन था। आईने में देखकर खुद हैरान हो गया। ज्योति ने कहा कि कितनी सुंदर लग रही हो, और वीडियो अपलोड किया। अगले दिन फॉलोअर्स 100 से 500 हो गए। वो लड़की का कमेंट आया कि बहुत अच्छा, तुम जीत गई। ज्योति खुशी से झूम उठी। उस लड़की ने वीडियो शेयर किया, व्यूज बढ़े। अब ज्योति को ये शौक लग गया, हर हफ्ते एक वीडियो बनाती थी, किशन को दुल्हन बनाती थी। एक बार नवेली दुल्हन जैसा लुक दिया, हल्का में कैप लगाया, सिंपल ज्वेलरी लगाई। रात को दोनों उसी गेटअप में बातें करते रहे। वे सो गए, मेकअप नहीं उतारा। सुबह डोरबेल बजी, किशन नींद में उठा, दरवाजा खोला। सामने ज्योति की भाभी रश्मि खड़ी थी। रश्मि ने कहा कि जीजा जी ये क्या रूप है, और वे हंस पड़ी। किशन को याद आया, वो बाथरूम भागा। रश्मि अंदर आई, उसने ज्योति को जगाया। ज्योति बोली कि इतनी सुबह। रश्मि हंसती रही। उसने कहा कि जीजा जी दुल्हन बने हुए थे, कितने प्यारे लग रहे थे। ज्योति ने बताया कि ये चैलेंज वीडियोस के लिए है, भैया को मत बताना, मजाक उड़ जाएगा। तभी ज्योति का भाई आया। किशन मेकअप साफ कर बाहर निकला। वे चाय पीते रहे। रश्मि मजाक में चुटकी काटती रही। ज्योति के भाई ने किशन से कहा कि जीजा जी, 1 महीने के लिए मुझे कंपनी ने फ्रांस में भेजा है, पर रश्मि को अकेले घर में रहने से डर लगता है। क्या वो कुछ दिन यहाँ रहेगी तो चलेगा क्या? तो किशन कुछ बोलता, वो कहने से पहले ही ज्योति ने बोला, क्यों नहीं भैया, भाभी हमारे साथ रहेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। और फिर किशन ने भी हामी भर दी। कुछ बातें करके और रश्मि का सामान रख के ज्योति का भाई चला गया। वो जाने के बाद पूरे घर में अजीब सी खामोशी छा गई। फिर रश्मि और ज्योति एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगी, और रश्मि किशन से बोली, कुछ भी कहो,
मगर जीजा जी दुल्हन की ड्रेस में सुंदर दिख रहे थे। ये सुनकर किशन भी उनको यूट्यूब चैनल और पूरी बातें बताने लगा। फिर ज्योति नहाने गई और किशन ने रश्मि किशन को घर दिखाया। पूरा समय रश्मि मुस्कुराती रही, वह किशन चिढ़ाती रही। किशन ने रश्मि को उसका कमरा दिखाया। वो आते वक्त अपने साथ 6 से 7 बैग लेके आई थी। उस बैग में क्या है वो रश्मि किशन को दिखाने लगी। बैग में मेकअप का सामान था, ज्वेलरी थी, दर्जनों लहंगे थे, साड़ियां थी। रश्मि ने मजाक में कहा कि कौन सा लहंगा पसंद करोगे जीजू। शाम को मूवी प्लान बना। किशन अकेला घर पर रहा। वह बोर हो गया। रश्मि के रूम में गया, अलमारी खोली, ड्रेसेस की खुशबू आई, परफ्यूम वाली खुशबू थी। एक लहंगा निकाला, ब्रा निकाली। उसने सोचा कि ट्राई करके देखूं। ज्योति से सीखा था, वह पहन लिया, फिट आया। तभी दरवाजा खुल गया और रश्मि अंदर आ गई। रश्मि बोली, मुझे लगा ही था जीजा जी की आपको भी ये सब पसंद आने लगा है ना। किशन के पास हाँ बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने कहा कि जीजू नेल पेंट लगाओ, पायल भी पहनो, मैं हूं आपके साथ। वैसे ये सब ननद जी को बताओ क्या। ये कहकर वो मुंह में हंसने लगी। किशन ने कहा कि किसी को मत बताना। रश्मि मुस्कुराई। उसने कहा कि हमारे बीच की बात है, पर अभी ये सब उतार दीजिए। ननद जी अभी बिल्डिंग के नीचे अपनी दोस्त से बात कर रही है। वो कभी भी ऊपर आ सकती है। आज का मूवी शो कैंसिल हो गया तो हम घर चले आए। तो क्या लगता है आपको, क्या होगी कहानी में आगे? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्या इस कहानी का अगला भाग बनाओ या फिर अगली कहानी नए टॉपिक पर बनाओ, ये भी कमेंट बॉक्स में बता देना। नए वीडियो के लिए बने रहे। धन्यवाद।